विनय विहार सुखलिया की रहने वाली कैंसर पीड़िता पुष्पिंदर कौर ने पति गुरजीत अहलूवालिया की मौत के बाद अपनी इकलौती बेटी के हक के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया है। पुष्पिंदर ने पुलिस के आला अफसरों को शिकायत करते हुए स्कीम नंबर 114 में रहने वाली चंदा राजौरिया पर पति की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। पुष्पिंदर के मुताबिक चंदा ने पति गुरजीत सिंह को अपने प्रेम जाल में फंसाया और अपने मकान में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। मेरे पति की मौत के बाद उसने उनकी संपत्ति की मालिक बनकर जाहिर सूचना निकलवाई और उसने खुद को गुरजीत सिंह की पत्नी बताया। गुरजीत सिंह का मुझसे तलाक नहीं हुआ था, ऐसे में चंदा गुरजीत सिंह की पत्नी कैसे हो सकती है? जबकि कुछ माह पहले कोर्ट में दिए एक आवेदन में चंदा ने खुद को लिव इन पार्टनर बताया था। पुष्पिंदर ने मामले को लेकर खुलासा फर्स्ट से संपर्क किया और अपनी दर्द भरी कहानी बताई। अब उसे कानून से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। मैं पुष्पिंदर कौर अहलूवालिया, पति गुरजीत सिंह अहलूवालिया। मेरा विवाह गुरजीत सिंह के साथ समाज में 1997 में पूरे रीति रिवाज के साथ में हुआ। उनके साथ में मेरी एक बच्ची तेजी अहलूवालिया हुई। विवाह के कुछ समय बाद चंदा राजौरिया नाम की एक महिला ने मेरे पति को प्रेम जाल में फंसाया और उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। उसके बाद उसने मेरे पति को धीरे धीरे डराना, धमकाना शुरू करा, ब्लैकमेल करना शुरू करा और उनके नाम की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, 3 प्रॉपर्टी थी, वो उसने अपने खुद के नाम करवा ली। कोई भी पत्नी ये नहीं करती, लेकिन अब वो अपने आप को पत्नी साबित कर रही है। मेरा गुरजीत सिंह के साथ में किसी प्रकार का कोई तलाक नहीं हुआ है। मैं उनकी पहली पत्नी हूँ और मैं ही हूँ। चंदा ने कुछ समय पहले ही 2 माह पूर्व न्यायालय के सामने अपने आप को लिव इन रिलेशनशिप का बताया है कि वो गुरजीत सिंह अहलूवालिया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। उसने सभी चीज़ें गलत साबित कर रही है। मैं एक कैंसर पीड़ित हूँ, मेरा इलाज चल रहा है होम्योपैथी के हिसाब से। मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी सांसें हैं, मैं कितने समय तक अपनी बच्ची के साथ रहूँगी। मेरे पास रहने के लिए सिर की छत भी नहीं है। चंदा ने सब कुछ बहुत बिल्कुल सोचे समझे तरीके से अपने नाम, जिसमें मैं रह रही हूँ, 41 स्वास्थ्य नगर की प्रॉपर्टी भी वसीयत के रूप में खुद के नाम करवा ली है। मुझे न्याय चाहिए। मेरे सिर पे छत नहीं है। मेरे बाद में मेरी बच्ची कहाँ जाएगी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे न्याय दो। जो मेरे साथ हैं, मेरे ससुर, सास, मेरे देवर सुरजीत सिंह, जो कि समाज में सभी की मदद भी करते हैं, वो मेरी भी मदद करते हैं। चंदा ने उनके ऊपर भी गलत आरोप लगाए। जब मुझे मेरे पति का मौत का खबर नहीं लगी, मुझे फ़ोन के माध्यम से रात को स्टेटस के माध्यम से मुझे मैसेज मिला कि मेरे पति की मौत हो गई है। जब मैं वहाँ गई तो मुझे रात को मुझे और मेरी बिटिया को दोनों को चिल्ला चोट करके वहाँ से हटाया, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पति के ऐसे कैसे अचानक मौत हो सकती है। वो बहुत स्ट्रांग हैं, वो बहुत ज़्यादा डेयरिंग वाले हैं। ऐसे नहीं मान सकती कि उनकी इतनी आसानी से कोई। मैंने उनसे पूछा कैसे हुआ, तो उसने बोला अटैक आया है। मैंने कहा मुझे पोस्टमार्टम करवाना है। उसने मेरी ये बात बिल्कुल भी नहीं मानी और मुझे झगड़ा करने लगी, बेटी से साथ झगड़ा करने लगी और हम दोनों को झगड़ा करके उसने घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर मैंने बोला कि मेरे को नहीं लग रही है, और फिर समाज के उसने पोस्टमार्टम तो नहीं होने दिया, लेकिन समाज के हिसाब से मेरे पति का संस्कार हुआ। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि मेरे पति की हत्या हुई है, क्योंकि जीते जी कोई भी अपनी संपत्ति किसी और के नाम नहीं करेगा। चंदा ने मेरे पति की पूरी प्रॉपर्टी खुद के नाम कराई। उसके थोड़े समय के बाद ही मेरे पति की संदिग्ध मौत का वो बता रही कि अटैक आ गया। मुझे इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं।
मैं बिल्कुल आपसे हाथ जोड़ के सभी से विनती चाहती हूँ कि मुझे और मेरी बेटी को न्याय दिया जाए, हमको सिर की छत दी जाए। मैं कैंसर पीड़ित हूँ, आप सब मेरी मदद करें। मैंने आईजी साहब को भेजा है, मैंने उनको कि आप मेरी मदद करें, मेरी बच्ची का सोचें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी सांसें हैं, मुझे कैंसर है सर।